ये वीडियो आपके दिमाग को हिला देगा दोस्तों। 2017 की आधी रात में शुरू हुआ जीएसटी का सफर 2025 में पहुंच गया है एक ऐसे मोड़ पर जहां फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे आखिरी बड़ा टैक्स सुधार बता दिया। सुनने में भारी लगता है पर असलियत और भी खतरनाक है। दरें घटी तो जनता झूम उठी, क्रेडिट नोट नियम आसान हुए तो कंपनियां मुस्कुराईं, जीएसटी एक्ट आया तो अपीलों का बोझ हल्का हुआ। लेकिन रुकिए, रेवेन्यू गिर सकता है, मिसयूज बढ़ सकता है और छोटे व्यापारियों पर डिजिटल दबाव टूट सकता है। ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं, ये है भारत की आर्थिक राजनीति का खेल, जहां हर कदम नए सवाल खड़े करता है। क्या ये सच में वन नेशन वन टैक्स है या फिर बस एक और अधूरा वादा? वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल भारत जीके टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों जरा सोचिए, 2017 की आधी रात को जब संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजा था तो पूरे देश को सपना दिखाया गया था, वन नेशन वन टैक्स। उस रात कहा गया कि भारत अब जटिल टैक्स जाल से निकलकर एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था में कदम रख रहा है। जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया, लेकिन हकीकत क्या निकली? छोटे दुकानदार रिटर्न्स भरने में फंस गए, सर्वर्स बार बार क्रैश होने लगे, इनवॉइसेस मिसमैच से लोग पागल होने लगे और बड़े उद्योगपतियों ने कहा सरकार ने हमारी कमर तोड़ दी। हाँ, शुरुआत में वादे बहुत थे, बोला गया जीएसटी आएगा तो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म होंगे, बिजनेस आसान होगा, टैक्स इवेजन रुकेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था कि व्यापारियों को अकाउंटेंट और सीए पर पहले से भी ज्यादा निर्भर होना पड़ा। जीएसटी काउंसिल, जो एक अव्वल संविधान संशोधन से बनी थी, हर महीने बैठकों पर बैठकें करती रही। 2018 में ई वे बिल आया और हर ट्रक को ट्रैक करने की कोशिश की गई। लोग बोले अब टैक्स इवेजन रुकेगा, लेकिन क्या रुका? नहीं, करप्शन ने बस नए रास्ते निकाल लिए। फिर आया 2020 का ई इनवॉइसिंग। सरकार ने कहा अब फेक बिलिंग का खेल खत्म। पहले थ्रेशोल्ड रखा गया 500 करोड़ टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए, फिर इसे धीरे धीरे 100 करोड़ और बाद में 10 करोड़ तक लाया गया। मतलब हर बड़ा व्यापारी ई इनवॉइस के जाल में आ गया। लेकिन छोटे ट्रेडर्स अब भी कह रहे थे ये सिस्टम हमारे लिए नहीं, ये तो बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों ये सारी कहानी सिर्फ बैकग्राउंड है, असली धमाका हुआ 2025 में। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में खड़े होकर कहा यह है जीएसटी रिफॉर्मेशन 2025 और यह है भारत का आखिरी बड़ा टैक्स सुधार। सोचिए, आखिरी मतलब आने वाले समय में और कुछ नहीं, या फिर यह भी बस एक और स्टेटमेंट है जिसे हम 5 साल बाद भूल जाएंगे। सबसे बड़ा बदलाव, जीएसटी रेट्स का नया खेल। अब तक 5%, 12%, 18% और 88% के मल्टीपल स्लैब्स थे। इंडस्ट्री बार बार कह रही थी मैडम ये स्लैब्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और अब सरकार ने इनको रैशनलाइज कर दिया। सितंबर 22, 2025 से लागू हुई नई रेट लिस्ट। रोजमर्रा की चीजें जैसे सोप, डिटर्जेंट, बिस्किट्स, टी, इन पर जीएसटी घटा दिया गया। जनता खुश हुई, त्योहार से पहले सस्ते सामान कौन नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, रेवेन्यू कलेक्शन घटने का मतलब है कि स्टेट्स और सेंटर के बीच फिर टग ऑफ वॉर शुरू होगी। पहले भी कॉम्पेंसेशन सेस पर स्टेट्स और सेंटर भिड़ते रहे हैं, अब स्लैब रैशनलाइजेशन ने इस विवाद को फिर से जिंदा कर दिया। दूसरा बड़ा सुधार, क्रेडिट नोट रूल्स। पहले हर क्रेडिट नोट को एक पार्टिकुलर इनवॉइस से टैग करना पड़ता था। इमेजिन कीजिए किसी एफएमसीजी कंपनी के पास महीने में 10 लाख इनवॉइसेस हैं। उसमें अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट देना है तो हर बार उसे इनवॉइस वाइज लिंक करना पड़ता था। प्योर टॉर्चर। अब नया रूल कहता है भाई इनवॉइस से लिंक करने की जरूरत नहीं। कंपनियों ने कहा वाह, फाइनली सरकार ने हमारी सुनी। सप्लाई चेन हल्की हो गई। लेकिन यहां भी ट्विस्ट है, इजी सिस्टम का मतलब इजी मिसयूज भी। ऑडिटर अब पूछ रहे हैं अगर क्रेडिट नोट किसी इनवॉइस से लिंक ही नहीं है तो फिर ट्रैकिंग कैसे होगी? यानी सिस्टम आसान जरूर हुआ पर लूप होल्स भी बड़े हो गए। तीसरा बड़ा फैसला, जीएसटी एक्ट प्रोसीजर रूल्स 2025। जीएसटी एक्ट यानी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की चर्चा 2017 से हो रही थी, लेकिन प्रॉपर्ली 2025 में ही इसे स्ट्रीमलाइंड किया गया। न्यू रूल्स ने अपील प्रोसेस को मॉडर्न बना दिया। पहले अपील करने में महीनों लग जाते थे, अब स्पीड बढ़ेगी। छोटे व्यापारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी शॉर्ट टर्म में ट्रिब्यूनल पर इतना लोड पड़ेगा कि यह सिस्टम खुद स्लो हो जाएगा। यानी लॉन्ग रन में फायदा, शॉर्ट रन में पेन। दोस्तों यहां तक सुनकर आपको लग रहा होगा ठीक है, दरें घटी, रूल्स आसान हुए, अपील स्ट्रीमलाइंड हुई, सब अच्छा है। लेकिन असली गेम है जीएसटी 2.0। निर्मला सीतारमण ने कहा यह है अफोर्डेबिलिटी और आत्मनिर्भरता का मॉडल। सरकार साफ संकेत दे रही है कि आने वाले समय में जीएसटी पूरी तरह डिजिटल और एआई ड्रिवन होगा। हर ट्रांजैक्शन रियल टाइम में ट्रैक होगा,
हर लूप होल बंद होगा। फ्यूचर विजन अच्छा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी? भारत में आज भी लाखों छोटे दुकानदार बेसिक स्मार्टफोन तक अफोर्ड नहीं कर पाते। डिजिटल डिवाइड यहां असली विलन है। अब फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। 2023-24 में भारत का कुल जीएसटी कलेक्शन लगभग Rs 19.5 लाख करोड़ रहा। यह सरकार के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। अगर रेट्स कम होंगे तो सीधा असर रेवेन्यू पर पड़ेगा, और स्टेट्स पहले ही कंप्लेन कर चुके हैं कि उन्हें कॉम्पेंसेशन सेस सही समय पर नहीं मिलता। 2025 के रिफॉर्म के बाद स्टेट्स और ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। दूसरी ओर कंप्लायंस आसान होने से बिजनेसेस खुश हैं और यह कंजम्पशन बढ़ा सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म में घाटा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ की उम्मीद। हिस्ट्री भी यही कहता है। जब 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ तो कलेक्शंस गिर गए थे। 2018-19 में धीरे धीरे सिस्टम स्टेबलाइज हुआ। 2020 में पैंडेमिक ने कलेक्शंस ध्वस्त कर दिए, लेकिन 2021-22 में रिकवरी हुई। अब 2025 के रिफॉर्म से फिर से कलेक्शंस पर दबाव आना तय है। सवाल है, क्या ये प्रेशर मैनेज होगा? और चलिए एक और फैक्ट याद दिलाता हूं। जीएसटी काउंसिल में हर राज्य का एक वोट है और सेंटर का भी वोट है। डिसीजन कंसेंसस से होता है। कई बार राज्यों ने सेंटर पर आरोप लगाया कि वो यूनिलैटरल फैसले लेता है। 2025 का रिफॉर्म भी पूरी तरह कंसेंसस से नहीं आया। कई स्टेट्स ने अपोज किया, लेकिन मेजॉरिटी सपोर्ट से इसे पास कर दिया गया। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल फ्रिक्शन और बढ़ेगा। अब दोस्तों, प्रोज और कॉन्स की पंचलाइन वाली लिस्ट सुनिए। प्रोस: जनता खुश, सस्ता सामान, इन्फ्लेशन कंट्रोल, बिजनेसेस खुश, रूल्स सिंपल, पेपर वर्क कम, ट्राइब्यूनल रूल्स, जस्टिस फास्ट। कॉन्स: गवर्नमेंट रेवेन्यू गिर सकता है, स्टेट्स नाराज हो सकते हैं, मिसयूज के चांसेस बढ़ सकते हैं, और सबसे बड़ा, डिजिटल डिवाइड। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो कनाडा ने 2008 में HST हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स लाया था और शुरू में बहुत विरोध हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भी GST लागू किया तो पहले साल कलेक्शंस गिर गए, लेकिन बाद में सिस्टम स्टेबलाइज हुआ। इंडिया भी वही रास्ता तय कर रहा है। प्रॉब्लम वही है, स्केल बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, सवाल साफ है, क्या GST रिफॉर्मेशन 2025 सच में गेम चेंजर है, या ये बस मोट और पैच है एक फ्लॉड सिस्टम का? क्या ये भारत को सच में वन नेशन वन टैक्स की तरफ ले जाएगा, या फिर जनता को कुछ सस्ते सामान देकर रेवेन्यू का बोझ स्टेट्स पर डाल देगा? हिस्ट्री गवाह है कि हर बड़ा सुधार टेम्पररी पैच बन जाता है। 2017 लॉन्च, 2018 ई-वे बिल, 2020 ई इनवॉइसिंग, हर बार कहा गया अब सिस्टम परफेक्ट हो जाएगा, और अब 2025। सच ये है कि ये कहानी खत्म नहीं होगी। अगले 5 साल बाद फिर कोई नया रिफॉर्म 2030 आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सोचिए और खुद फैसला कीजिए। क्या यह सुधार आपके लिए है या सिर्फ हेडलाइन के लिए?